शेयर कर दीजिए। चक्रधर, आप देख पा रहे हैं। आप लिंक, जी जी चक्रधर, आप लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप वगैरह में, और आप अपने फेसबुक पर भी, अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दीजिए। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है स्पष्ट? आवाज़ स्पष्ट आ रही है? कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट के इंतज़ार में हूँ। आवाज़ स्पष्ट आ रही है? चलिए, शुक्रिया बताने के लिए। आवाज़ स्पष्ट आ रही है तो। चक्रधर जुड़े हैं, संदीप जुड़े हैं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। धनीराम नंद साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। आप लोगों से अनुरोध होगा, लिंक शेयर कर दीजिए। आप लोग जितना हो सके लिंक को शेयर कर दीजिए। जो लोग जुड़ चुके हैं, अनुरोध होगा आपसे, आप लिंक शेयर कर दें अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जो भी आपके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, आप लिंक शेयर कर दें, अनुरोध होगा। लिए शुक्रिया। आदेश हो तो शुरू की जाए काव्य पाठ की, या फिर और कुछ लोगों का इंतज़ार करना है? जी, अजय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनील सर जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार संगम, बांका बिहार से। सर्वप्रथम मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, और आप तमाम साहित्य प्रेमियों को जो अभी उपस्थित हैं, हमें सुन पा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। और एक प्यारा सा धन्यवाद देना चाहूँगा सुर साहित्य समिति कबीरधाम छत्तीसगढ़ को, और सुनील शर्मा सर उपस्थित हैं इस पेज के फाउंडर में शामिल हैं आप। आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने ये मौका उपलब्ध करवाया मुझे। जी, पवन सर भी आ चुके हैं, बहुत बहुत आभार सर। और एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुर साहित्य समिति कबीरधाम छत्तीसगढ़ को, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ नौसिखिए को आपने अपने पेज पर आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभारी हैं। आइए शुरुआत करते हैं, और माँ बीना पानी को याद करते हुए आज के काव्य पाठ का शुरुआत करता हूँ मैं। तो चंद पंक्ति माँ के लिए, जिनके हम लोग सेवक हैं, साधक हैं, कि हे वीणा पानी माँ, बस लाज मेरी रखना, हे वीणा पानी माँ,
बस लाज मेरी रखना, तेरे चरणों का दासी हूँ। उपकार किए रखना, तेरे चरणों का दासी हूँ। उपकार किए रखना, हे वीणा पानी माँ। बस लाज मेरी रखना, अब तक है अंधेरे में, अब तक है अंधेरे में, प्रकाश हमें भी दे। हम मूर्ख अज्ञानी, हम मूर्ख अज्ञानी, कुछ ज्ञान हमें भी दे। हे विद्या की दाता, उपकार करो हम पर। हे विद्या की दाता, उपकार करो हम पर। अब आए शरण तेरी, संहार करो दुख का। अब आए शरण तेरी, संहार करो दुख का। हे वीणा पानी माँ, बस लाज मेरी रखना, हे वीणा पानी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब रचना की ओर चलूं। माँ की आराधना के बाद आइए पहले चंद शेर देख लेते हैं। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है, गौर फरमाइएगा कि कड़ी धूप में भी घनी छांव जैसी लगती है, कड़ी धूप में भी घनी छांव जैसी लगती है, भरे समंदर में भी नाव जैसी लगती है। कड़ी धूप में भी घनी छांव जैसी लगती है, भरे समंदर में भी नाव जैसी लगती है। एक माँ ही है सुजीत, एक माँ ही है सुजीत, जो अकेलेपन में भी पूरे गांव जैसी लगती है, पूरे गांव जैसी लगती है। और पवन सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो तारीफ करी है। रितेश भाई आप भी आ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बड़ी बहन फूल कुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित हुई हैं। चक्रधर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ के लिए। और एक शेर और देखेंगे, कहा कुछ इस प्रकार से है कि माँ की ममता का ना कोई मोल होता है, माँ की ममता का ना कोई मोल होता है, सारे जहां में ये रिश्ता अनमोल होता है। माँ की ममता का ना कोई मोल होता है, माँ की ममता का ना कोई मोल होता है, सारे जहां में ये रिश्ता अनमोल होता है। और माँ बाप की हर एक ख्वाहिश को पूरी किया करे सुजीत, माँ बाप की हर एक ख्वाहिश को पूरी किया करे सुजीत, क्योंकि माँ की खिदमत से जन्नत नसीब होता है, माँ की खिदमत से जन्नत नसीब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई आपने तारीफ करी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील शर्मा सर आपने भी तारीफ की है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जैसे नए कलमकारों को आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। एक बार फिर सुर साहित्य समिति कबीरधाम को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अवसर उपलब्ध कराया। हम आपके आभारी हैं। और आइए एक छोटी सी रचना की ओर लिए चलूँ मैं।
जिसका शीर्षक है कि जिंदगी क्या है, बस यही तो है। शायद इस रचना के माध्यम से मैं आपको आपकी बचपन की ओर ले जा सकूं, आपको शायद आपकी बचपन याद आए, आपका वो स्कूल का दिन याद आए। तो गौर फरमाइएगा पंक्ति पर। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, आपने लिखा है बहुत उद्मा शेर है। बहुत 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 धन्यवाद तारीफ के लिए। तो गौर फरमाएंगे ये छोटी सी कविता, शीर्षक है जिंदगी क्या है, बस यही तो है। पंक्तियां इस प्रकार से निवेदित की है कि माँ की ममता, पिता का प्यार, माँ की ममता, पिता का प्यार, बहन की राखी, भाई का दुलार। माँ की ममता, पिता का प्यार, बहन की राखी, भाई का दुलार, दोस्तों की हमजोली और शिक्षक की मार। दोस्तों की हमजोली, शिक्षक की मार। जिंदगी क्या है, बस यही तो है। जिंदगी क्या है, बस यही तो है। माँ की ममता, पिता का प्यार, बहन की राखी, भाई का दुलार, दोस्तों की हमजोली, शिक्षक की मार। जिंदगी क्या है, बस यही तो है। जिंदगी क्या है, बस यही तो है। वो स्कूल की मस्ती, वो स्कूल की मस्ती, वो मैदान की कुश्ती। वो स्कूल की मस्ती, वो मैदान की कुश्ती, वो टूटा हुआ घर और वो छोटी सी बस्ती। वो स्कूल की मस्ती, वो मैदान की कुश्ती, वो टूटा हुआ घर और वो छोटी सी बस्ती। बड़ा सा दिल और छोटी सी हस्ती, बड़ा सा दिल और छोटी सी हस्ती। जिंदगी क्या है, बस यही तो है। जिंदगी क्या है, बस यही तो है। जी सर, धनीराम सर, आपने लिखा है कि शिक्षक की मार जिंदगी सुधार देती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आजकल के बच्चे तो खैर इन चीज़ों से वाकिफ़ ही नहीं हैं। हम लोग सुना करते थे कि गुरुजी के डंडे में ही शिक्षा का वास होता है, और जिनको जितना डंडा पड़ता था उनको उतना ज़्यादा ज्ञान का अर्जन होता था। अब शायद यही कारण रह गया है कि बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए। उनमें इन चीज़ों की कमी दिखाई पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आग्रह होगा कि आप शेयर करते चलें लिंक को। जो लोग जुड़ पाएँ अभी तक मेरे साथ, आप लिंक को शेयर करते चलें। आपका बहुत बहुत आभार कि आप उपस्थित हुए हैं। और सुर साहित्य समिति कबीरधाम छत्तीसगढ़ को भी एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे ये अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो पंक्तियां मैं निवेदित कर रहा था कि वो स्कूल की मस्ती, वो मैदान की कुश्ती, वो स्कूल की मस्ती, वो मैदान की कुश्ती, वो टूटा हुआ घर, वो छोटी सी बस्ती, और बड़ा सा दिल, छोटी सी हस्ती। जिंदगी क्या है, बस यही तो है। जिंदगी क्या है, बस यही तो है। और वो विद्यालय का जाना, एक ये पंक्ति जो मैंने लिखी है, आपको एक सीन क्रिएट होगा आपके दिमाग में, और आपने अगर वो घटना आपके साथ घटी होगी, आपने वो काम किया होगा, तो आपको मजा आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वो विद्यालय का जाना, वो विद्यालय का जाना और बीमारी का बहाना। वो विद्यालय का जाना, वो बीमारी का बहाना, आधी छुट्टी में ही घर भाग जाना। टिफिन हुई कि नहीं, हम लोगों का ऐसा होता था, टिफिन हुई नहीं कि किताब कॉपी उठाए और उसके बाद घर। तो हम लोग ताक में लगे रहते हुए थे कि मध्यांतर की घंटी कब बजती है। और जैसे बजी शिक्षक क्लास से बाहर निकले कि हम लोग निकल पड़ते थे अपनी किताब कॉपी को लेकर। तो कहना है कि वो विद्यालय का जाना, बीमारी का बहाना, आधी छुट्टी में ही घर भाग जाना। और घर ना जाकर हम लोग क्या करते थे कि वो विद्यालय का जाना, बीमारी का बहाना, आधी छुट्टी में ही घर भाग जाना, दोस्तों संग मिल तालाब में नहाना, दोस्तों संग मिल तालाब में नहाना, और डांट पड़ने पर माँ की आंचल में सिमट कर रो देना। जिंदगी क्या है, बस यही तो है। जिंदगी क्या है, बस यही तो है। कहाँ 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 गया वो बचपन, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया वो बचपन, कहाँ गई वो टोली, कहाँ गया वो बचपन, कहाँ गई वो टोली, वो आम का बागीचा और हमारी हमजोली। कहाँ गया वो बचपन, कहाँ गई वो टोली, वो आम का बागीचा और हमारी हमजोली। काश कि लौट आता वो दिन,
काश कि लौट आता वो बचपन और वो दिन, काटने ना होते ये जिंदगी गिन गिन, काटने ना होते ये जिंदगी गिन गिन, काश कि हमारी वो टोली मिल जाए। काश 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 कि हमारी वो टोली मिल जाए, लड़कपन की वो हमजोली मिल जाए। काश कि हमारी वो टोली मिल जाए, लड़कपन की वो हमजोली मिल जाए। जी लेता जिंदगी जी भर एक बार फिर दोस्तों के संग, जी लेता जी भर जिंदगी एक बार फिर दोस्तों के संग, और फिर कहता जिंदगी क्या है बस यही तो है, जिंदगी क्या है बस यही तो है, जिंदगी क्या है बस यही तो है। बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम सर, आपने लिखा है, बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है। मेरे लिए ये शुरुआत की सीढ़ी है सर, आप लोगों ने मंच मुझे उपलब्ध कराया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अमित सर आपने भी तारीफ की है, आप जैसे वरिष्ठ लोगों से तारीफ पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये तभी संभव हो पाया जब सुर साहित्य समिति कबीरधाम छत्तीसगढ़ ने मुझे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए। आइए मैं एक और रचना की ओर आपको लिए चलूं, चूँकि समय कम है, इसके बाद एक बड़ी बहन का 5 बजे से प्रस्तुति है, तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी रचना आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पवन सर आपका तो मैं तहे दिल से आभारी हूं कि आपने मुझे संपर्क किया और ये प्लेटफॉर्म मुझे उपलब्ध कराया। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक प्यारी सी रचना की ओर आपको लिए चलता हूं मैं। शीर्षक है गांव लिए चलते हैं। राहत साहब का एक शेर है, उन्होंने कहा है कि सुना है तुम्हारे शहर में बारूदों का मौसम है, सुना है तुम्हारे शहर में बारूदों का मौसम है, गांव चलो मेरे वहां अमरूदों का मौसम है। तो आइए मैं अपनी रचना के माध्यम से आपको गांव लिए चलता हूं और गांव का आपको सीन दिखाने का कोशिश करता हूं। और जो लोग गांव से जुड़े होंगे शायद उन्हें आनंद हो जाए, आ जाए। तो आइए लिए चलते हैं आपको। ये मेरी सबसे आखिरी रचना है, हाल ही में मैंने इसे लिखा है। तो पंक्तियां इस प्रकार से निवेदित की है कि मंदिर की घंटी से नित भोर जहां पर होता है, मंदिर की घंटी से नित भोर जहां पर होता है, और चिड़ियों की चहचहाहट का मीठा शोर जहां पर होता है। मंदिर की घंटी से नित भोर जहां पर होता है, चिड़ियों के चहचहाहट का मीठा शोर जहां पर होता है, और मस्जिद के आजानों से जहां घड़ी लोग मिलाते हैं, मस्जिद के आजानों से जहां घड़ी लोग मिलाते हैं, और सबे बारात दिवाली में मिलकर दीप जलाते हैं। मस्जिद के आजानों से जहां मिलकर घड़ी, मस्जिद के आजानों से जहां घड़ी लोग मिलाते हैं, सबे बारात दिवाली में जहां मिलकर दीप जलाते हैं। आओ अमराई की उसी घनी छांव तले ले चलते हैं, आओ अमराई की उसी घनी छांव तले ले चलते हैं। आओ साथ मेरे तुम्हें गांव लिए हम चलते हैं, आओ साथ मेरे तुम्हें गांव लिए हम चलते हैं। अगली पंक्ति देखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिखा है मैंने। एक सीन बनाने का कोशिश किया है मैंने गांव में, जैसे गांव का जो रूपक होता है, वो रास्ता, वो पनघट, तो उन सब चीज़ों का जिक्र करने का कोशिश किया है मैंने किसी तरह से। अगर पंक्ति बन गया हो तो थोड़ी तारीफ चाहूँगा आपकी, हौसलावर्धन के रूप में आपका आशीर्वाद चाहूँगा। पंक्तियाँ निवेदित की है कि पनघट जहाँ पनहारन से गुलजार रहा करता है, पनघट जहाँ पनहारन से गुलजार रहा करता है, अपनों और परायों से एक सा व्यवहार रहा करता है। आप गांव चले जाइए, क्या अपना क्या पराया, सब लोग अपने हैं, सबको लोग अपना मानकर चलते हैं। पूरा गांव ही एक परिवार के रूप में जाना जाता है गांवों में। तो लिखा है कि पनघट जहां पनहारन से गुलजार रहा करता है, अपनों और परायों से एक सा व्यवहार हुआ करता है। धर्म 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 और जाति का, धर्म और जाति का जहां मोल नहीं कुछ होता है,
धर्म और जाति का जहां मोल नहीं कुछ होता है, अपनापन से बढ़कर अनमोल नहीं कुछ होता है। धर्म और जाति का जहां मोल नहीं कुछ होता है, अपनापन से बढ़कर अनमोल नहीं कुछ होता है। उसी पुराने बरगद के छांव तले ले चलते हैं। आओ साथ मेरे तुम्हें गांव लिए हम चलते हैं, आओ साथ मेरे तुम्हें गांव लिए हम चलते हैं। और गांव के लोग अपना दिन का शुरुआत कैसे करते हैं, ये अपनी पंक्ति में निवेदित किया है मैंने। बहुत 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 धन्यवाद सर। नवेंद्र कुमार, गजेंद्र, तेज चौहान, सुरेंद्र सर, कैलाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का, आप बड़ों का जब आशीर्वाद मिलता है तो मन गदगद हो उठता है और हौसला बढ़ जाता है और अधिक रचना करने के लिए। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंक्तियां निवेदित की है कि गांव के लोग अपना दिन का शुरुआत कैसे करता है। अगली पंक्ति में देखेंगे कि बुजुर्गों के आशीष से दिन का शुरुआत जहां पर होता है, बुजुर्गों के आशीष से दिन का शुरुआत जहां पर होता है और होठों पर मीठा मुस्कान लिए बात जहां पर होता है। बुजुर्गों के आशीष से दिन का शुरुआत जहां पर होता है, होठों पर मीठा मुस्कान लिए बात जहां पर होता है। और एक रूपक दिखाने का कोशिश किया है, एक सीन बनाने का कोशिश किया है। देखिएगा कि बुजुर्गों के आशीष से दिन का शुरुआत जहां पर होता है, होठों पर मीठा मुस्कान लिए बात जहां पर होता है, और एक लड़की जहां सबकी बेटी बन जाया करती है। एक लड़की जहां सबकी बेटी बन जाया करती है। आप गौर किए होंगे, अगर आप गांव गए हो कभी या गांव में रहते हो, जब किसी लड़की की शादी होती है तो पूरा गांव उसके पिता, उसका भाई के रूप में आ खड़ा होता है और उसके शादी में हाथ बटाने को आतुर हो उठता है। सारी व्यवस्थाएं, घर वाले चिंता से मुक्त हो जाते हैं कि शादियां कैसी होगी। पूरा गांव अपने ऊपर ये भार ले लेता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, अपनी बिटिया की शादी है, अपनी बहन की शादी है। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि एक लड़की जहां सबकी बेटी बन जाया करती है, प्यासे को पानी और भूखे को रोटी मिल जाया करती है। एक लड़की जहां सबकी बेटी बन जाया करती है, प्यासे को पानी, भूखे को रोटी मिल जाया करती है। प्यार बरसाते उसी पीपल के छांव तले ले चलते हैं। प्यार बरसाते उसी पीपल के छांव तले ले चलते हैं। आओ साथ मेरे तुम्हें हम गांव लिए चलते हैं, आओ साथ मेरे तुम्हें हम गांव लिए चलते हैं। अगली पंक्ति में मैंने दिखाने का कोशिश किया है कि गांव के लोग कैसे होते हैं, उनका मनोभाव कैसा होता है, यह दिखाने का कोशिश किया है अगली पंक्ति में। तो समर्पित है पंक्ति कि सीधे सच्चे लोग इतने कि सीधे दिल मिलाया करते हैं। आप देखेंगे कि आज के दौर में जहां लोगों के पास एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है, दूर से ही हाय हेलो होता है। आजकल के आमतौर पे लोगों का ऐसा सोच हो गया है कि जब तक तुमसे काम है, होठों पर तेरा नाम है, नहीं तो भैया दूर से ही सलाम है। तो लेकिन आप गांव जब चले जाइए तो कहावत उल्टा हो जाता है। सबों का ऐसा लगाओ कि मत बोलिए। पंक्ति है कि सीधे सच्चे लोग इतने कि सीधे दिल मिलाया करते हैं। सीधे सच्चे लोग इतने कि सीधे दिल मिलाया करते हैं और छल कपट को छोड़ जहां कर्मों पर विश्वास जताया करते हैं। सीधे सच्चे लोग इतने कि सीधे दिल मिलाया करते हैं, छल कपट को छोड़ जहां कर्मों पर विश्वास जताया करते हैं, और मेहनत 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 के धुनों में जहां गीत मगन हो गाते हैं। मेहनत के धुनों में जहां लोग गीत मगन हो गाते हैं, लोग पसीने की खुशबू से जहां मन को महकाते हैं। गांव के लोगों को कोई परफ्यूम सेंट की आवश्यकता नहीं होती है, उनका पसीना ही बहुत होता है उनके शरीर को और उनके मन को सुगंधित करने के लिए। तो है कि मेहनत के धुनों में जहां लोग गीत मगन हो गाते हैं, लोग पसीने की खुशबू से जहां मन महकाया करते हैं, सुगंध 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 बिखेरती उसी तुलसी के छांव तले ले चलते हैं। सुगंध बिखेरती उसी तुलसी के
छाँव तले ले चलते हैं, आओ साथ मेरे तुम्हें हम गाँव लिए चलते हैं, आओ साथ मेरे तुम्हें हम गाँव लिए चलते हैं, आओ साथ मेरे तुम्हें हम गाँव लिए चलते हैं। चूंकि समय कम है, 5 मिनट का समय रह गया, मैंने 3 रचना का चयन किया था सुनाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। शायद मैंने भूमिका में ज़्यादा समय ले लिया, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आगे मौका मिल पाता है तो मैं सुनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैंने एक मित्र का दूसरे मित्र के नाम पत्र लिखा है, एक जिहादी मित्र के नाम पत्र उसका शीर्षक है। अगर आगे मौका मिला तो मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। 5 मिनट का समय है तो 1-2 शेर आप देख लेंगे जो मैंने लिखने की कोशिश की है। लिखा है कि ये जो तुम खोए खोए हुए से लगते हो, ये जो तुम खोए खोए हुए से लगते हो, अपने अंदर कोई दर्द दबाए हुए से लगते हो। ये जो तुम खोए खोए हुए से लगते हो, अपने अंदर कोई दर्द दबाए हुए से लगते हो। और ये जो तुमने अपनी नम आंखें छुपाने की कोशिश की है, ये जो तुमने अपनी नम आंखों को छुपाने की कोशिश की है, किसी अपनों से गहरा जख्म खाए हुए लगते हो, किसी अपनों से गहरा जख्म खाए हुए से लगते हो। और आज का समय जैसा चल रहा है, चारों तरफ आपको एक विकट प्रकार का समय देखने को मिलेगा। चारों तरफ अजीब भयावह माहौल बना दिया गया है, ओछी राजनीति चारों तरफ देखने को मिलेगा आपको। तो पंक्तियां निवेदित की है मैंने, उसके लिए एक शेर है कि मुस्कुराते लबों से ये हंसी छीन सकते हैं, मुस्कुराते 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 लबों से ये हंसी छीन सकते हैं, जरूरत हो तो लबों की हंसी छीन सकते हैं। मुस्कुराते लबों की ये खुशी छीन सकते हैं, जरूरत हो तो ये लोगों की हंसी छीन सकते हैं। ये सियासत है साहब, ये सियासत है साहब, यहां सब कुछ जायज है। ये सियासत है साहब, यहां सब कुछ जायज है। लोग यहां बच्चों के हाथ से रोटी तक छीन लेते हैं, लोग यहां बच्चों के हाथ से रोटी तक छीन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आपने मुझे सुना, इतनी तारीफें की मेरी, और एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुर साहित्य समिति कबीरधाम छत्तीसगढ़ को। आपने मुझे ये अवसर उपलब्ध कराया। निवेदन होगा अगर मौका मिले सर, या मैंने ठीक ठाक ढंग से रचना प्रस्तुत कर दी हो तो आगे भी मौका देने का प्रयास करें। और एक नए कलमकार जो अभी प्रस्फुटित हो रहा है, आप लोगों का आशीष मिले तो चंद फासला मैं भी तय कर पाऊँ। चूंकि अभी 5 बजे से बड़ी बहन का काव्य पाठ होना है, तो सबों से निवेदन होगा सभी जुड़े रहेंगे और आपको और प्यारा सा काव्य पाठ आपको देखने को सुनने को मिलेगा बड़ी बहन के द्वारा इसी पेज पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर आप लोगों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, और सुर साहित्य समिति कबीरधाम छत्तीसगढ़ को एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ। और जाते जाते एक पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि भूल से अगर कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला दीजिएगा, भूल से अगर कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला दीजिएगा, भूलिएगा सिर्फ भूल को, भूल से हमें ना भुला दीजिएगा, भूल से हमें ना भुला दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।